दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मौत के बाद सच में क्या होता है? क्या हमारी जिंदगी बस यूं ही खत्म हो जाती है या फिर एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती? इतिहास से लेकर आधुनिक साइंस तक एक सवाल हमेशा लोगों को परेशान करता आया कि पुनर्जन्म सच है या सिर्फ एक वहम? अगर कोई 4 साल की बच्ची अचानक कहे कि मेरा असली घर नहीं है, मेरा घर तो मथुरा है, मेरा पति और बच्चे वहीं रहते हैं, तो आप क्या मानेंगे? झूठ, कल्पना या फिर कुछ और? ऐसे ही मामलों ने न सिर्फ आम लोगों को हैरान किया है, बल्कि डॉक्टरों, साइकोलॉजिस्ट और यहां तक कि महात्मा गांधी जैसे नेताओं को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। दुनिया भर में कई डॉक्यूमेंटेड केस हैं जहां बच्चों ने अपने पिछले जन्म की बातें इतनी डिटेल में बताई है कि इन्वेस्टिगेटर्स के पास मानने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। और हैरानी की बात यह है कि आज साइंस भी इन घटनाओं को सीधे सीधे नकार नहीं पाई। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूं, ये ऐसी कुछ रियल लाइफ कहानियां हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी कि शायद मौत अंत नहीं, बल्कि एक नया चैप्टर। और इन कहानियों को हम सिर्फ कहानी की तरह नहीं, बल्कि साइंस बेस्ड एविडेंस और रिसर्च के साथ एक्सप्लोर करेंगे। अब आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो पुनर्जन्म कोई नई बात नहीं है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जन्म लेने वाला मृत्यु तो निश्चित रूप से प्राप्त करता है और मृत्यु के बाद जन्म लेना भी निश्चित है। हिंदू दर्शन के अनुसार आत्मा अमर है, शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। जैसे इंसान कपड़े बदलता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती रहती है। उपनिषद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म सभी पुनर्जन्म की बात करते हैं। बौद्ध धर्म तो कहता है कि जन्म और मृत्यु का एक चक्र तब तक चलता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर ली। पश्चिमी सभ्यता में भी पुनर्जन्म की चर्चा प्लेटो और पाइथागोरस जैसे दार्शनिकों ने भी की है। यानी स्पिरिचुअलिटी और फिलॉसफी दोनों जगह एक कॉमन आइडिया मिलता है कि मौत अंत नहीं है, ये बस एक पड़ाव है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या पुनर्जन्म के रियल एग्जाम्पल्स भी हैं? क्या आज के दुनिया में ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने अपने पिछले जन्म की बातें सच बताई हैं? तो अब सुनते हैं ऐसे 3 डॉक्यूमेंटेड केसेस जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। पहला डॉक्यूमेंटेड केस एक 8 साल के बच्चे का। उसका नाम था चंद्रवीर। कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मैनपुरी से शुरू होती है। चंद्रवीर अपने घर वालों से नगला सहेली जाने की जिद करता था। अब सोचिए, 4-5 साल का बच्चा जो नगला सहेली कभी गया ही नहीं, वो वहां की गलियों का जिक्र करता है, दुकानों का नाम बताता है और कैसे उसकी मृत्यु हुई ये भी बताता है। अब शुरू में तो घर वाले उस बच्चे की बातों को बकवास समझते रहे, लेकिन जब उसने गांव, गली और यहां तक कि अपने पिछले घर का एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन देना शुरू किया तो सभी लोग हैरान रह गए। ऐसे में गांव वाली क्यूरियोसिटी में उसे नगला सहेली लेकर गए जिसका वो जिक्र करता था। और वहां पहुंचते ही चंद्रवीर सीधे प्रमोद नाम के शख्स के घर की तरफ भागा और बोला, ये मेरा घर। घर वालों से मिलकर उसने हर सदस्य को उसके नाम से पुकारा और शॉकिंगली उसने उन जगह को पहचान भी लिया जो उस घर में आम लोगों को पता भी नहीं थी। अब पुनर्जन्म की कहानी की बात गांव में फैली तो प्रमोद के घर पर लोगों की भीड़ लग गई। तमाम लोग उस बच्चे को देखना चाह रहे थे जो अपनी मां से मिलने के लिए अपनी मौत के 8 साल बाद अपने घर लौटा था। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था और यकीन करने के लिए कुछ सवाल गांव के ही लोगों ने भी चंद्रवीर से किए तो चंद्रवीर ने उनके सवालों का भी जवाब दिया। इसी बीच गांव के ही स्कूल के टीचर भी भीड़ भाड़ देखकर वहां पहुंच गए। अब अपने टीचर को देखकर चंद्रवीर ने उन्हें तुरंत पहचान लिया और अपने स्कूल के टाइम की कुछ बातें भी उनको बताई। अब बच्चे की ये बातें सुनकर खुद टीचर भी हैरान था, क्योंकि न केवल वो उसका नाम जानते थे बल्कि वो ये भी जानता था कि उस वक्त वो उसे किस सब्जेक्ट की पढ़ाई करवाते थे। अब सवाल ये उठता है कि साइंस इस केस को कैसे देखती है? साइकोलॉजी के एक्सपर्ट कहते हैं कि 3 से 6 साल की उम्र तक बच्चों का सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है। इमेजिनेशन और सुनी सुनाई बातें याद रह सकती हैं। लेकिन पैरासाइकोलॉजिस्ट के पायनियर डॉक्टर यान स्टीवेंसन, उन्होंने ऐसे 2500 से ज्यादा केसेस डॉक्यूमेंट किए हैं जिनमें बच्चे रैंडम डिटेल्स नहीं बल्कि वेरीफाइड फैक्ट बताते हैं। अब चंद्रवीर का केस भी उन्हीं रेयर एग्जाम्पल्स में गिना जाता है। अब बात करते हैं दूसरे डॉक्यूमेंटेड केस की जो अमेरिका से आया है। यह केस दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस पुनर्जन्म का केस है क्योंकि इसमें हिस्ट्री
और रिकॉर्ड्स दोनों मैच हुए। अब जेम्स लेनिंगर नाम का एक छोटा सा बच्चा 3 साल की उम्र से ही वो रात को जोर जोर से चिल्लाकर उठ जाता था और कहता था कि प्लेन क्रैश हो गया, आग लगी है। उसके पेरेंट्स पहले से बच्चे का सपना समझते थे, लेकिन धीरे धीरे जेम्स ने डिटेल्स देना शुरू किया। वो कहता था कि वो वर्ल्ड वॉर 2 में फाइटर पायलट था। उसने एक शिप का नाम भी लिया, USS नेटोमा बे। उसने अपने एक दोस्त का नाम भी बताया, जैक लार्सन। अब पेरेंट्स शॉक थे, क्योंकि इतना छोटा सा बच्चा ये सब मतलब इतना कैसे ज्ञान हो सकता है उसे। उन्होंने रिसर्च की और पाया कि वर्ल्ड वॉर 2 में सच में US नाटोमा बे नाम का एक एयरक्राफ्ट कैरियर था और उसमें एक पायलट जेम्स हुस्टन जूनियर की मौत प्लेन क्रैश में हुई थी। उनका दोस्त जैक लार्सन भी उसी स्क्वाड्रन में था। यह केस इतना फेमस हुआ कि जर्नल ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन में पब्लिश भी हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के साइकेट्रिस्ट डॉक्टर जिम टकर ने इसे पश्चिमी देशों में पुनर्जन्म का सबसे मजबूत और सबसे भरोसेमंद मामला कहा। और वहीं पैरासाइकोलॉजिस्ट ने भी इस केस को पुनर्जन्म का सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस माना है। लेकिन स्केप्टिक्स कहते हैं कि शायद बच्चे ने डॉक्यूमेंट्रीज या बुक से इंफॉर्मेशन देखी होगी और वही चीजें उसके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो गई होंगी। लेकिन पेरेंट्स का कहना था कि उन्होंने अपने बच्चे को ऐसे प्रोग्राम कभी दिखाए ही नहीं। अब कुछ साइंटिस्ट इसे जेनेटिक मेमोरी कहते हैं, यानी DNA के जरिए कुछ जानकारी ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन ये थ्योरी पूरी तरह से प्रूवन नहीं है। अब सबसे फेमस इंडियन केस शांति देवी, इसके बारे में जानिए। यह केस इतना बड़ा था कि खुद महात्मा गांधी ने इसकी जांच करवाई। 1902 में मथुरा के एक साधारण से परिवार में चतुर्भुज नामक व्यक्ति के घर में एक बेटी का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया लुगदी। बहुत छोटी सी उम्र, यानी लगभग 10 साल की होते होते उसका विवाह केदारनाथ चौबे से कर दिया गया। केदारनाथ कपड़े का व्यापार करते थे और वो उसकी दूसरी शादी थी। शादी के कुछ साल बाद लुगदी गर्भवती हुई, लेकिन ऑपरेशन के दौरान उसका बच्चा मृत पैदा हुआ। अगली बार 1925 में उसने फिर एक संतान को जन्म दिया। इस बार बेटा तो जीवित रहा, लेकिन लुगदी खुद नहीं बच सकी। मात्र 22-23 साल की उम्र में उसने दुनिया को छोड़ दिया। अब लुगदी की मृत्यु के लगभग 10 महीने बाद दिल्ली में बाबू रंग बहादुर और उसकी पत्नी के घर एक बच्ची ने जन्म लिया, जिसका नाम शांति रखा गया। बचपन में शांति बिल्कुल सामान्य लगती थी, लेकिन 4 साल की होते होते उसने बोलना शुरू किया और अजीब अजीब बातें कहने लगी। वो बार बार पूछती, मेरा पति कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। ये बातें सुनकर शांति की माता पिता अचंभित थे, बल्कि आसपास के पड़ोस के लोग भी उसे मुंह से इस तरह की बातें सुनते तो एक पल के लिए उनके रोंगटे खड़े हो जाते। ये कैसी बातें कर रही। अब धीरे धीरे शांति ने खुद को चौबेन कहना शुरू कर दी। वो मथुरा, वहां के घर और कपड़े की दुकान का जिक्र करती थी। जब वो 6 साल की हुई तो उसने बताया कि उसकी मौत ऑपरेशन के बाद हुई थी। अब परिवार परेशान होकर डॉक्टरों के पास भी गए, लेकिन कोई इलाज वजह समझ में ही नहीं आई। अब 9 साल की उम्र में शांति ने अपने पिता से साफ कहा कि वो मथुरा जाना चाहती। अब पूरे दिल्ली में शांति देवी के पुनर्जन्म की खबर फैलने लगी, और जब गांधी जी तक ये खबर पहुंची तो उन्होंने इस केस को सीरियस लिया। उन्होंने एक कमीशन बनाया और शांति देवी को मथुरा ले जाया गया। जैसे ही वो मथुरा पहुंची, उसने रास्ते पहचान लिए, गलियां पहचान ली और अपने पति को क्राउड में देखकर रोने लगी। उसने बताया कि उसका बेटा भी है और उसने जिस कमरे का डिस्क्रिप्शन दिया था वो बिल्कुल वैसा ही निकला। अब शांति देवी के पति केदारनाथ को कुछ शक था, इसलिए उन्होंने शांति से अकेले में कई सवाल किए, और ऐसे सवाल थे जिसके जवाब केवल लुगदी और केदारनाथ ही जानते थे। लेकिन शांति ने हर सवाल का सही जवाब दिया। उसके जवाब सुनकर उसका मन पूरी तरह से मान गया कि वो लुगदी ही है। अभी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसके बाद इस घटना ने देश ही नहीं पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। शांति देवी का केस पुनर्जन्म पर हुई चर्चाओं में सबसे चर्चित उदाहरण बन गया, और इस केस के बाद भारत में पुनर्जन्म से जुड़े कई मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन शांति देवी के केस में कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद साइंटिस्ट ने इस पर डीपली रिसर्च किया, तो कुछ का कहना था कि ये फॉल्स मेमोरी सिंड्रोम हो सकता है। बच्ची ने जो बातें कही हैं वो सुनी सुनाई स्टोरीज हो और खुद को मेन कैरेक्टर मान लिया। लेकिन सवाल यही है, इतनी छोटी सी उम्र में किसी बच्ची को इतना डिटेल कैसे पता हो सकता है। आज भी ये केस अनसॉल्व्ड है और दुनिया भर में पुनर्जन्म रिसर्च का सबसे बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है। तो दोस्तों, इन तीनों केसेस में एक बात साफ है। स्पिरिचुअल एंगल कहता है कि आत्मा अमर है और शरीर बदलता रहता है। वहीं साइंस कहता है कि इमेजिनेशन, फॉल्स मेमोरी या जेनेटिक्स भी हो सकता है। लेकिन सच क्या है? क्या वाकई हम मरकर फिर से जन्म लेते हैं,
ये हमारा दिमाग हमें एक ऐसी कहानी सुना रहा है जिसका कोई आधार नहीं है। ये मिस्ट्री आज भी अनसॉल्व है। तो दोस्तों, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी मुझे कहानी लगी, किससे लगे, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपका पुनर्जन्म को लेकर क्या मानना है? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल डायरेक्ट दिल से बाय आदेश चौधरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।